चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल हुई है तो अलग अलग जगहों से 19 सॉल्वर पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल हुई। झारखंड के सॉल्वर गैंग के 13 सदस्य भी शामिल हैं। तो परीक्षा पास कराने के लिए 80,000 रुपए में सौदा किया गया। गिरोह के 5 सदस्य लेखपाल हैं। 13 सदस्यों को प्रयागराज से पकड़ा। 3 आरोपी अभी फरार हैं। मैनी, जौनपुर और चंदौली से एक सॉल्वर पकड़े गए हैं। झारखंड की सॉल्वर गैंग के 13 सदस्य भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल में अलग अलग जगहों से 19 सॉल्वर को पकड़ा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशफाक, यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल में अलग अलग जगहों से 19 सॉल्वर को पकड़ा गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो टीईटी की परीक्षा रद्द हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि उसका पेपर आउट हो गया था और बिल्कुल व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था। कई दर्जन जो है इसमें साल्वर और जो इन्वॉल्व थे लोग वो पकड़े गए थे। इस बार प्रशासन ने बहुत दावे किए थे, सख्ती थी। एटीएस और यूपीएसटीएफ को लगाया गया था। तमाम पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट एलआईयू है वो नजर रख रही थी। उसके बावजूद भी जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ा गैंग पकड़ा गया और 2 और लोग पकड़े गए जिनकी जानकारी मैं आपको दे दूं। एक प्रयागराज में एक जो है साल्वर था जो दूसरी जगह दूसरे के नाम से परीक्षा दे रहा था। उसने ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाई हुई थी। एक अमेठी से भी इसी तरीके का एक लड़का पकड़ा गया है जो परीक्षा दे रहा था और उसने कान में जो ब्लूटूथ डिवाइस लगाई थी वो इतनी अंदर लगाई थी कि वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जो शिक्षक है उसकी नजर पड़ी है, वो कुछ बातचीत कर रहा था जिसकी वजह से उनके ऊपर नजर पड़ी और उसने जो है उसको जो है अस्पताल में ले जाकर, सरकारी अस्पताल में ले जाकर उसकी डिवाइस निकलवाई गई और उसके बाद जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो एटीएस या एलआईयू के चौकन्ने के बाद भी जो साल्वर गैंग है वो जो है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस पर सवाल ये भी उठता है कि अब शायद परीक्षा केंद्रों पर जो है इस तरह की डिवाइस को रोक लगाने के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा शायद अगली परीक्षाओं के लिए। ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल अशफाक, जरूरी तो है कि आगे ये सतर्कता बरती जाए, लेकिन जिस तरह से दावे किए गए थे, क्योंकि पहले भी पेपर रद्द हुआ नकल की वजह से और इस बार फिर से जो दावे किए गए तो कहीं ना कहीं दावों की पोल खोलती भी नजर आई कि जितने दावे किए गए काम उतना नहीं किया गया है। देखिए, प्रशासन जो है 1-2 दिन पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस रिलीज जारी करता है, पत्रकारों से बात करके ये दावे करता है कि उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि इस तरह की परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी आते हैं, तालमेल की कमी दिखती है प्रशासन में। जिला प्रशासन अलग होता है, पुलिस अलग काम करती है और जो स्कूल या जहां पर एग्जाम होता है वो अलग काम करती है। कोई फुल प्रूफ प्लान में तीनों को शामिल नहीं किया जाता। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आधार कार्ड बनने के बावजूद भी कई लोगों ने डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवा रखे। कई दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे कि प्रयागराज में हुआ कि वो उसने जो है डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवाया था और परीक्षा दे रहा था। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो ये सारा जो सिस्टम है वो केंद्र पर निर्भर करता है और हम लोग चूंकि उत्तर प्रदेश में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत होती है, तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो केंद्र होता है वहां के लोग भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ छात्रों पर नजर रखने भर से जो है परीक्षा जो है सकुशल संपन्न नहीं होगी, बल्कि केंद्र पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। और इसलिए जहां पर्चा छपता है वहां से लेकर, पिछली बार जहां छपा था वहीं से आउट हो गया था, ये दावा किया था यूपीएसटीएफ ने, तो कहीं ना कहीं वहां से लेकर केंद्र पहुंचाने तक और परीक्षा संपन्न कराने तक जब तक एक अच्छी पॉलिसी सरकार नहीं बनाती है, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ न्याय नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल अशफाक, बेहद जरूरी है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि आगे से ऐसी दोबारा से इस तरह के मामले सामने ना आए। बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार फिर हुई निरस्त करने के बाद और उसके बाद फिर नकल का मामला सामने आया, क्या कुछ कार्रवाई होगी ये आगे देखना होगा।